वेलकम टू नेक्स्ट एग्जाम। आज है 1 सितंबर 2020 और 1 सितंबर 2020 से करंट अफेयर्स के जितने भी इंपोर्टेंट क्वेश्चन बन सकते हैं सारे हम इस वीडियो में डिस्कस करेंगे और हर क्वेश्चन से रिलेटेड इंपोर्टेंट फैक्ट भी मैं आपको बताऊंगा, तो आप पूरा वीडियो बहुत ध्यान से देखिए। लास्ट में मैं आपसे क्वेश्चन भी पूछूंगा, उसका आंसर आपको कमेंट बॉक्स में बताना है। आज की इस वीडियो की पीडीएफ फाइल आप इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन से डाउनलोड कर सकते हैं। पीडीएफ आप हमारे टेलीग्राम ग्रुप से भी डाउनलोड कर सकते हैं। टेलीग्राम ग्रुप पर आपको सारे पीडीएफ एक साथ मिल जाएंगे और टेलीग्राम ग्रुप का लिंक मैंने इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दे दिया है, तो आप उस लिंक पर क्लिक करके टेलीग्राम ग्रुप ज्वाइन कर सकते हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। पहला क्वेश्चन है, हाल ही में मुस्तफा अदीब किस देश के नए प्रधानमंत्री नामित हुए हैं? तो मुस्तफा अदीब अभी लेबनान के नए प्रधानमंत्री नामित हुए हैं। तो इस क्वेश्चन का बी ऑप्शन सही है। ये हैं मुस्तफा अदीब। ये जर्मनी में लेबनान के राजदूत थे और अब इनको लेबनान का नया प्रधानमंत्री नामित कर दिया गया है। एक्चुअल में लेबनान अभी बहुत ज्यादा चर्चा में रहा था। लेबनान की जो कैपिटल है बेरूत, वहां पे अभी ब्लास्ट हुआ था। उसके बाद लेबनान बहुत ज्यादा चर्चा में था, तो लेबनान के प्रधानमंत्री ने इस्तीफा दिया था और अब नए प्रधानमंत्री नामित हुए हैं मुस्तफा अदीब। अच्छा, मैप में देखिए, ये है लेबनान। लेबनान की कैपिटल क्या है? बेरूत। लेबनान की करेंसी क्या है? लेबनानी पौंड। और लेबनान के अब नए प्रधानमंत्री यही नामित हो गए हैं, मुस्तफा अदीब। तो इस क्वेश्चन से आपको इतनी जानकारी मिलती है। आज के इस वीडियो का हम टारगेट रखते हैं 40,000 लाइक का। तो अगर ये वीडियो आपको अच्छा लगता है, हेल्पफुल लगता है, तब आप इस वीडियो को लाइक और शेयर जरूर किया करो। और मैं आपको भी बोलता हूं, डेली मॉर्निंग में उठकर सबसे पहले अपने लिए एक टारगेट फिक्स करो, चाहे छोटा सा ही टारगेट फिक्स करो, लेकिन डेली मॉर्निंग में उठकर सबसे पहले अपने लिए एक टारगेट फिक्स करो और फिर अपना पूरा दिन उस टारगेट को अचीव करने में लगा दो। आपकी लाइफ ऑटोमेटिकली अच्छी हो जाएगी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में यूक्रेन में अपने किस पड़ोसी देश के साथ संबंधों को खत्म किया है? तो अभी यूक्रेन ने बेलारूस के साथ सभी संबंधों को खत्म कर दिया है। तो इस क्वेश्चन का सी ऑप्शन सही है। एक्चुअल में यूक्रेन और बेलारूस के बीच लंबे समय से टेंशन चल रही है और अब यूक्रेन ने बेलारूस के साथ अपने सभी संबंधों को खत्म कर दिया है। अब यूक्रेन ने खत्म किया है, तो पहले मैप में देखिए, यह है यूक्रेन। यूक्रेन की कैपिटल क्या है? काइव। यूक्रेन की करेंसी क्या है? यूक्रेनी हर्वेनिया। और यूक्रेन के प्रेजेंट टाइम पे प्रेसिडेंट कौन है? वोलोडिमीर जेलेंस्की। कौन है? वोलोडिमीर जेलेंस्की। अब आप मैप में देखिए बेलारूस, ये है बेलारूस। बेलारूस की कैपिटल क्या है? मिन्स्क। बेलारूस की करेंसी क्या है? बेलारूस रूबल। और बेलारूस के प्रेजेंट टाइम पे प्रेसिडेंट कौन है? अलेक्जेंडर लुकाशेंको। कौन है? अलेक्जेंडर लुकाशेंको। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में आईपीएल के अगले 3 सत्रों के लिए आधिकारिक भागीदार के रूप में किसे चुना गया है? तो आईपीएल के अगले 3 सेशन के लिए आधिकारिक भागीदार के रूप में अनअकैडमी को चुना गया। तो इस क्वेश्चन का बी ऑप्शन सही है। अनअकैडमी ये एक एजुकेशनल प्लेटफॉर्म है और इसको अब आईपीएल के अगले 3 सेशन के लिए आधिकारिक भागीदार के रूप में चुना गया है। अभी इस बार का जो आईपीएल है ये 19 सितंबर से 10 नवंबर तक होगा और इस बार का जो आईपीएल है उसका टाइटल स्पॉन्सरशिप किसने जीता था? ड्रीम 11 ने। किसने जीता था? ड्रीम 11 ने। और इस बार का जो आईपीएल है ये होगा कहां पे? ये दुबई में होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में किस राज्य सरकार ने कमजोर वर्ग की महिलाओं के लिए घर की साइटें पंजीकृत करने की घोषणा की है? तो अभी आंध्र प्रदेश गवर्नमेंट ने कमजोर वर्ग की महिलाओं के लिए घर की साइट्स पंजीकृत करने की घोषणा की है। तो इस क्वेश्चन का सी ऑप्शन सही है। घर की साइट्स यानी कि घर बनाने के लिए जगह पंजीकृत करने की घोषणा आंध्र प्रदेश ने की है। ये कमजोर वर्ग की महिलाओं को दी जाएगी जगह। अब आंध्र प्रदेश ने की है, तो ये है मैप में आंध्र प्रदेश। आंध्र प्रदेश की 3 कैपिटल है। लेजिस्लेटिव कैपिटल है अमरावती, एग्जीक्यूटिव कैपिटल है विशाखापट्टनम और जुडिशियल कैपिटल है कुर्नूल। और आंध्र प्रदेश के प्रेजेंट टाइम पे चीफ मिनिस्टर कौन है? जगन मोहन रेड्डी। और आंध्र प्रदेश के प्रेजेंट टाइम पे गवर्नर कौन है? विश्व भूषण हरिचंद्रन। अच्छा, आंध्र प्रदेश में अभी मोबाइल हैंड वॉश सुविधा स्टेशन शुरू हुए थे। आंध्र प्रदेश में नवरनालू पेदलांद्री कार्यक्रम शुरू हुआ है। आंध्र प्रदेश में जगन्नाथ विद्या दिवेना योजना शुरू हुई है और आंध्र प्रदेश में निगाह ऐप और कोविड फार्मा ऐप लॉन्च हुई है। अच्छा, अभी आंध्र प्रदेश के जितने भी गवर्नमेंट हॉस्पिटल हैं उनमें आरोग्य मित्र नियुक्त किए गए हैं। और जब मैंने आरोग्य मित्र वाला क्वेश्चन बताया था तो 2 क्वेश्चन और बताए थे। स्वास्थ्य मित्र राजस्थान में नियुक्त किए गए हैं और किसान मित्र हरियाणा में नियुक्त किए गए हैं।
तो ये तीनों आप याद रखिए, आरोग्य मित्र, स्वास्थ्य मित्र और किसान मित्र। अच्छा, आंध्र प्रदेश में ऑनलाइन निष्ठा कार्यक्रम शुरू हुआ है। वैसे निष्ठा कार्यक्रम लगभग हर राज्य में चल रहा है, लेकिन ऑनलाइन निष्ठा कार्यक्रम आंध्र प्रदेश में शुरू हुआ है। और आंध्र प्रदेश भाषा के आधार पर गठित होने वाला भारत का पहला राज्य है। कई बार यह क्वेश्चन पूछा गया है कि भाषा के आधार पर गठित होने वाला भारत का पहला राज्य कौन सा है, तो आंध्र प्रदेश है। और फलों के उत्पादन में आंध्र प्रदेश नंबर 1 पे है। अच्छा, फलों के उत्पादन में आंध्र प्रदेश नंबर 1 पे है। और सब्जियों के उत्पादन में कौन नंबर 1 पे है, तो सब्जियों के उत्पादन में पश्चिम बंगाल नंबर 1 पे है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में पुरुषोत्तम राय का निधन हुआ है, वे कौन थे, तो पुरुषोत्तम राय ये एक एथलेटिक कोच थे और अभी इनका निधन हो गया। तो इस क्वेश्चन का बी ऑप्शन सही है। ये थे पुरुषोत्तम राय, ये एथलेटिक कोच थे और अभी इनको द्रोणाचार्य अवार्ड मिलना था। इस बार के द्रोणाचार्य अवार्ड के लिए इनको सिलेक्ट किया गया था। अवार्ड के मिलने से कुछ घंटे पहले ही इनका निधन हो गया है। तो इनका नाम आप याद रखिए, पुरुषोत्तम राय, ये एक एथलेटिक कोच थे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में डीआरडीओ ने किसकी अध्यक्षता में प्रयोगशालाओं के चार्टर की समीक्षा के लिए समिति गठित की है, तो अभी डीआरडीओ की जितनी भी लेबोरेटरीज हैं उनके चार्टर्स की समीक्षा के लिए एक समिति गठित की है और इसकी अध्यक्षता करेंगे बी रामगोपाल राव। तो इस क्वेश्चन का ए ऑप्शन सही है, ये है बी रामगोपाल राव। अब डीआरडीओ, तो डीआरडीओ की फुल फॉर्म क्या है, डिफेंस रिसर्च एंड डेवलपमेंट ऑर्गेनाइजेशन। डीआरडीओ की स्थापना कब हुई, 1958 में। डीआरडीओ का हेडक्वार्टर कहां पे है, न्यू दिल्ली में। और डीआरडीओ के प्रेजेंट टाइम पे चेयरमैन कौन है, जे सतीश रेड्डी। वैसे तो जे सतीश रेड्डी का कार्यकाल पूरा हो गया, लेकिन अभी इनके कार्यकाल को 2 साल के लिए बढ़ाया गया है। डीआरडीओ से एक और मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन बनता है कि डीआरडीओ का मोटो क्या है, तो डीआरडीओ का मोटो है बलस्य मूलम विज्ञानम, ये संस्कृत में है और इसी को इंग्लिश में कहें तो स्ट्रेंथ ओरिजिन इज इन साइंस। आप संस्कृत और अंग्रेजी दोनों में याद रखिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में लोकसभा में सचिव के रूप में किसे नियुक्त किया गया है, तो रिटायर्ड आईएएस अधिकारी उत्पल कुमार सिंह को लोकसभा में सचिव के रूप में अपॉइंट किया गया। तो इस क्वेश्चन का सी ऑप्शन सही है, ये हैं उत्पल कुमार सिंह। इनको अभी लोकसभा में सचिव के रूप में अपॉइंट किया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में किस देश ने साउथ चाइना सी में विवादित पानी में कृत्रिम द्वीपों के निर्माण में भाग लेने के लिए 24 कंपनियों को ब्लैकलिस्ट किया है। ये 24 चाइनीज कंपनियां हैं, इनको ब्लैकलिस्ट कर दिया है अमेरिका ने। तो इस क्वेश्चन का बी ऑप्शन सही है। अब अमेरिका की बात है, तो अभी अमेरिका ने ऑफिशियली WHO से अलग होने की घोषणा की थी। अमेरिका ने ओपन स्काई ट्रीटी को भी छोड़ दिया है और अमेरिका ने पाकिस्तान इंटरनेशनल एयरलाइंस की उड़ानों पर भी बैन लगा दिया है। अमेरिका के जो स्टॉक एक्सचेंज है उसमें जितनी भी चाइनीज कंपनियां लिस्टेड थी उन सबको डीलिस्ट कर दिया है अमेरिका ने। अच्छा, अमेरिका के जितने भी राष्ट्रीय स्मारक हैं उनको अब अगर कोई क्षति पहुंचाएगा तो उसको 10 साल की सजा का प्रावधान किया गया है। अच्छा, इंडिया और अमेरिका के बीच में कौन कौन सी एक्सरसाइज होती है, तो इंडिया और अमेरिका के बीच में एक तो वज्र प्रहार एक्सरसाइज होती है, एक कोप इंडिया होती है, एक टाइगर ट्रम्प होती है और एक एक्सरसाइज का ही नाम है युद्ध अभ्यास। तो ये इंडिया और अमेरिका के बीच की एक्सरसाइज है, ये आप याद रखिए। वैसे जितने भी इंपोर्टेंट डिफेंस एक्सरसाइज हैं उनका अलग से मैंने ये ऑडियो बना दिया है, इस ऑडियो को आप सुन लीजिए। नीचे डिस्क्रिप्शन में डिफेंस एक्सरसाइज के नाम से एक लिंक दिया हुआ है, उस लिंक पर क्लिक करके आप इस ऑडियो को सुन सकते हो। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में RORO ट्रेन सेवा की शुरुआत कहां से हुई है, तो RORO ट्रेन सेवा, RO का मतलब है रोल ऑन और RO का मतलब है रोल ऑन। रोल ऑन ट्रेन सेवा की शुरुआत हुई है अभी बेंगलुरु से। तो इस क्वेश्चन का सी ऑप्शन सही है। बेंगलुरु में एक जगह है नेलामंगला, वहां से इस ट्रेन सेवा की शुरुआत हुई है। और महाराष्ट्र में एक जगह है सोलापुर, तो नेलामंगला से सोलापुर के बीच में ये रोल ऑन ट्रेन सेवा की शुरुआत हुई है। अच्छा, रोल ऑन ट्रेन सेवा का क्या मतलब है, तो ये है रोल ऑन ट्रेन सेवा। इसमें क्या है, एक पूरे ट्रेन के ऊपर लोडेड ट्रक हैं, इसलिए इसका नाम दिया गया है रोल ऑन ट्रेन सेवा। इससे क्या होगा, जो सड़क दुर्घटनाएं होती हैं वो कम हो जाएगी। तो इसकी शुरुआत बेंगलुरु के नेलामंगला से हुई है और कर्नाटक के जो प्रेजेंट टाइम पे चीफ मिनिस्टर हैं BS येदुरप्पा, उन्होंने इसकी शुरुआत की है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में जार बॉम्बा या जार्स बॉम्ब को किस देश के द्वारा विकसित किया गया है,
तो जार बॉम्बा या जार्स बॉम्ब इसको रूस ने डेवलप किया है, तो इस क्वेश्चन का बे ऑप्शन सही है। अब ये क्या है जार बॉम्बा या जार बॉम्ब? ये एक हाइड्रोजन बम है, इसको अभी रसिया ने डेवलप किया है। अच्छा, हाइड्रोजन बम और एटॉमिक बम, इन दोनों में डिफरेंस क्या होता है? तो जो हाइड्रोजन बम होता है वो नाभिकीय संलयन की प्रक्रिया पर काम करता है, और जो एटॉमिक बम होता है वो नाभिकीय विखंडन की प्रक्रिया पर काम करता है। तो दोनों में अंतर है। हाइड्रोजन बम नाभिकीय संलयन पर वर्क करता है और एटॉमिक बम नाभिकीय विखंडन पर वर्क करता है। तो जार बॉम्बा या जार बॉम्ब्स ये रूस ने डेवलप किया है। अब रूस ने डेवलप किया है तो ये है मैप में रूस। रूस की कैपिटल क्या है? मॉस्को। रूस की करेंसी क्या है? रशियन रूबल। रूस के प्रेजेंट टाइम पे प्रेसिडेंट कौन है? व्लादिमीर पुतिन। और रूस के प्रेजेंट टाइम पे प्राइम मिनिस्टर कौन है? मिखाइल मित्सुतिन। अच्छा, रूस में उरल के पहाड़ है, रूस में लेक बैकाल है, और रूस में यूरोप के सबसे ऊंचे माउंटेन है, और इनका नाम क्या है? माउंट एल्बरस। क्या नाम है? माउंट एल्बरस। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में किस आईआईटी ने संस्कृत में प्राचीन विज्ञान पढ़ाने के लिए नया पाठ्यक्रम पेश किया है? तो आईआईटी इंदौर ने संस्कृत में प्राचीन विज्ञान पढ़ाने के लिए एक नया पाठ्यक्रम पेश किया है। तो इस क्वेश्चन का सी ऑप्शन सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में केंद्र सरकार ने उड़ान योजना के तहत कितने नए मार्गों को अनुमति दी है? तो अभी सेंट्रल गवर्नमेंट ने उड़ान योजना के तहत 78 नए मार्गों को अनुमति दी। तो इस क्वेश्चन का बी ऑप्शन सही है। उड़ान योजना, इसमें ये जो उड़ान वर्ड है इसकी फुल फॉर्म है उड़े देश का आम नागरिक, और उड़ान योजना की शुरुआत कब हुई थी? 2016 में। देश का जो कॉमन पर्सन है, जो आम नागरिक है, वो भी उड़ान भर सके, यानी कि एरोप्लेन में ट्रेवल कर सके, इसके लिए ये उड़ान योजना शुरू की गई थी। किफायती दर पर इसकी टिकट थी। अब इसके तहत 78 नए मार्गों को अनुमति दे दी गई। एक्चुअल में था क्या, देश में बहुत सारे एयरपोर्ट ऐसे थे जिनको कभी यूज ही नहीं किया जाता, और बहुत सारे एयरपोर्ट ऐसे थे जिनको बहुत कम यूज किया जाता है। तो जिनको कभी नहीं यूज किया जाता उनको अनसर्व्ड एयरपोर्ट कहते थे, और जिनको कभी कभी यूज किया जाता था उनको अंडर सर्व्ड एयरपोर्ट कहते थे। तो गवर्नमेंट ने क्या प्लान बनाया कि ऐसा कुछ किया जाए जिससे कि ये सारे एयरपोर्ट यूज हो जाएं और कुछ रेवेन्यू भी जनरेट हो। तो सस्ते दर पर, यानी कि सस्ते किराए पर ये फ्लाइट शुरू की गई, और इसका नाम दिया गया उड़ान योजना, और इसके तहत नए नए मार्ग बनाए गए। अभी जो लास्ट मार्ग बनाया गया था उसको 250वां मार्ग था, और वो भुवनेश्वर और वाराणसी के बीच बनाया गया था, और अब 78 नए मार्गों को मंजूरी दे दी गई है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में फेडे ऑनलाइन शतरंज ओलंपियाड का विजेता कौन बना है? तो फेडे ऑनलाइन शतरंज ओलंपियाड, ये एक शतरंज ओलंपियाड है और इस बार ये ऑनलाइन हुआ है। इसके फाइनल में 2 सेलेक्ट हुए थे, रूस और भारत, और फाइनल में जो मैच था वो 2 बार इंटरनेट कनेक्टिविटी की वजह से प्रभावित हुआ, और इसके बाद दोनों को ही विजेता घोषित कर दिया गया। तो भारत और रूस दोनों को विजेता घोषित किया गया। तो इस क्वेश्चन का सी ऑप्शन सही है, उपयुक्त दोनों। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में सी प्लेन सेवा कहां शुरू की जाएगी? तो अभी गुजरात में सी प्लेन सेवा शुरू की जाएगी। तो इस क्वेश्चन का बी ऑप्शन सही है, ये होता है सी प्लेन। ये अहमदाबाद के साबरमती रिवर फ्रंट से जो स्टैच्यू ऑफ यूनिटी बना है केवड़िया, वहां तक लगातार चलेगी। तो सी प्लेन सेवा ये अभी गुजरात में शुरू की जाएगी। अब गुजरात में शुरू की जाएगी तो ये है मैप में गुजरात। गुजरात की कैपिटल क्या है? गांधीनगर। गुजरात की चीफ मिनिस्टर कौन है? विजय रूपाणी। और गुजरात की गवर्नर कौन है? आचार्य देवव्रत। अच्छा, गुजरात में सबसे ज्यादा सोलर रूफटॉप हैं। सोलर रूफटॉप के इंस्टॉलेशन के मामले में पूरे देश में नंबर 1 पे है गुजरात, और सेकंड नंबर पे कौन है? महाराष्ट्र। गुजरात पुलिस इंडिया की पहली ऐसी पुलिस बन गई है जिसके पास टेजर गन है। और टेजर गन क्या होते हैं? ये ई गन होते हैं। इनसे क्या होता है? इलेक्ट्रिक शॉक लगता है। गुजरात में सुजलाम सुफलाम जल संचय अभियान शुरू हुआ, और गुजरात में उम्बारे आंगनबाड़ी नामक अनूठी पहल भी शुरू हुई। गुजरात में गिरी नेशनल पार्क है, गुजरात में नल सरोवर लेक है, और गुजरात में सरदार सरोवर डैम है, और गुजरात के सुरेंद्र नगर में एक रेशम प्रसंस्करण केंद्र खोला गया है। तो इतना आप गुजरात के बारे में याद रखिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में किस ऑटोमोबाइल कंपनी ने वर्चुअल रेसिंग चैंपियनशिप लॉन्च की है? तो फॉक्सवैगन ने एक वर्चुअल रेसिंग चैंपियनशिप लॉन्च की। तो इस क्वेश्चन का सी ऑप्शन सही है, फॉक्सवैगन। ये जर्मनी की ऑटोमोबाइल कंपनी है।
वैसे इसको वॉक्स वैगन लिखा जाता है, लेकिन जनरली बोलचाल में इसे फॉक्स वैगन ही बोला जाता है। फॉक्स वैगन कंपनी ने एक वर्चुअल रेसिंग चैंपियनशिप लॉन्च की है। अब लास्ट वीडियो के क्वेश्चन का आंसर। लास्ट वीडियो में मैंने आपसे क्वेश्चन पूछा था कि हाल ही में किस देश के प्रधानमंत्री ने इस्तीफा दिया है, तो अभी जापान के प्रधानमंत्री शिंजो अबे ने स्वास्थ्य कारणों की वजह से इस्तीफा दिया। तो इस क्वेश्चन का बे ऑप्शन सही था और लगभग सभी स्टूडेंट ने इसका आंसर सही दिया। मोस्टली स्टूडेंट ने इसके बारे में डिटेल में लिखा। मैं आपको एक बार फिर बोलूंगा, क्वेश्चन के बारे में आपको जितना ज्यादा से ज्यादा पता हो आप लिखा करो, क्योंकि जो चीजें आप लिख देते हो फिर उन्हें आप कभी नहीं भूलते। अब आपके लिए आज का क्वेश्चन है, हाल ही में प्रति महीने के औसत वेतन के मामले में कौन शीर्ष पर रहा है। 4 ऑप्शन दिए गए हैं, इनमें से आपको अपना आंसर बताना है। और इसके अलावा हम हमारे फेसबुक पेज पर प्रीवियस ईयर क्वेश्चन डेली पोस्ट करते हैं, तो आप फेसबुक पर नेक्स्ट एग्जाम सर्च करके हमारा फेसबुक पेज ज्वाइन कर सकते हैं, क्योंकि प्रीवियस ईयर क्वेश्चन आपको बहुत हेल्प करते हैं। अगर आपको किसी क्वेश्चन में कोई डाउट होता है या आपको अपने करियर से रिलेटेड भी कोई प्रॉब्लम है, तो आप इंस्टाग्राम पे इंद्रेश आरसी INDRESHRC इंस्टाग्राम पे इंद्रेश आरसी सर्च करके आप मेरे साथ जुड़ सकते हैं और कोई भी डाउट, कोई भी कंफ्यूजन विदाउट एनी हेजिटेशन डिस्कस कर सकते हैं। अच्छा, आज के इस वीडियो का टारगेट जरूर याद रखना। आज के इस वीडियो का टारगेट है 40,000 लाइक का। तो अगर ये वीडियो आपको अच्छा लगा है, हेल्पफुल लगा है, तब आप इस वीडियो को लाइक और शेयर जरूर किया करो। और आपके पास जो भी स्टडी रिलेटेड व्हाट्सएप और फेसबुक ग्रुप हैं, उनमें आप इस वीडियो को शेयर जरूर कर दिया करो। तो ये था आज का हमारा करंट अफेयर्स का वीडियो। आपको ये वीडियो कैसा लगा प्लीज कमेंट बॉक्स में जरूर बताना। और अगर अभी तक भी आपने हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, तो इसे आप सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए। आपको इस चैनल से निश्चित ही मदद मिलेगी। जब भी आप इसे सब्सक्राइब करेंगे तो बराबर में एक बेल आइकन बन के आएगा, आप उस बेल आइकन पर जरूर क्लिक कर लें, जिससे कि आपको डेली मॉर्निंग में करंट अफेयर्स की वीडियो मिलती रहे। नेक्स्ट एग्जाम ऑलवेज विद यू। थैंक्स फॉर वॉचिंग।